हेलो गुल्लू मुल्लू, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भावना आरबीएल रोजगार भावना में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपना और अपने परिवार का ध्यान दे रहे हैं। प्यारे साथियों, ये क्लास है हमारी हिस्ट्री की क्लास है। आरओ यूपीएसआई यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई क्लास उनकी मिस नहीं होनी चाहिए। और क्लास को बिना लाइक किए हुए मत जाना। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। क्लियर? दयाराम साहनी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। रखालदास बनर्जी जो थे मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। रखालदास बनर्जी किसकी खोज किए थे? तो मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। मोहनजोदड़ो की खोज की। जॉन मार्शल ये किसकी खोज किए थे? अगर जॉन मार्शल की बात करें तो एएसआई के महानिर्देशक थे। जॉन मार्शल क्या थे? एएसआई के निदेशक थे। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ये क्या थे? तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक थे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। लो भैया, आगा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। तो सर्वाधिक वर्णित नदी जो है हमारी वो कौन सी है? तो सरस्वती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 22वें, 23वें, 24वें, 25वें। तो महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर 22वें की बात करें तो नेमिनाथ थे। 22वें में कौन थे? नेमिनाथ थे। और 23वें की बात करें तो 23वें में जो थे वो कौन थे? तो तीर्थंकर जो 23वें थे वो तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ थे। क्लियर? 25वां तीर्थंकर नहीं था आपका, 24वें ही थे। तो 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जैन धर्म के थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, बोधगया। तो जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोधगया। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारनाथ में क्या हुआ था? तो प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश दिया। कुशीनगर, अगर कुशीनगर की बात करते हैं तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ।
लुम्बिनी। लुम्बिनी इनकी गौतम बुद्ध का क्या है, तो जन्म स्थान है, जन्म स्थान है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मेगस्थनीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। बी इज द राइट आंसर। अगर फहियान की बात करें तो ये चीनी यात्री था। फहियान क्या थे, तो चीनी यात्री थे, चीनी यात्री था। और हेनसांग जो हैं ये क्या थे, हर्षकालीन यात्री था। हेनसांग क्या थे, तो हर्षकालीन यात्री, हर्षकालीन यात्री। क्लियर। और टालमी की बात करें तो टालमी क्या थे, यूनानी भूगोलवेत्ता था। टालमी क्या था, यूनानी भूगोलवेत्ता था। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। और कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त क्या थे, तो मौर्य साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। बिंदुसार, बिंदुसार क्या थे, अगर बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार क्या थे, अशोक के पिता थे। बिंदुसार क्या थे, तो अशोक के पिता थे। अशोक के पिता थे। नेक्स्ट है दशरथ। दशरथ जो है ये क्या थे, तो अशोक के बाद शासक बने। दशरथ क्या थे, तो अशोक के बाद शासक बने। अशोक के बाद शासक बने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी। कालिदास, बाणभट्ट, हरिशेन, विशाख दत्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हरिशेन हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इज द राइट। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर कालिदास की बात करें तो कालिदास जो थे ये महान संस्कृत कवि थे। कालिदास क्या थे, महान संस्कृत कवि थे। महान संस्कृत कवि थे। अगला नेक्स्ट है बाणभट्ट। अगर बाणभट्ट की बात करते हैं तो बाणभट्ट जो थे ये हर्षचरित के लेखक थे। बाणभट्ट क्या थे, तो हर्षचरित के लेखक थे।
हर्षचरित के लेखक थे। और विशाख दत्त जो थे तो वो ये क्या थे, अगर विशाख दत्त की बात करें मुद्रा राक्षस के लेखक थे। विशाख दत्त किसके लेखक थे, तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी जो थे, गजनवी ने कई आक्रमण किया। गजनवी ने कई आक्रमण किया। क्लियर। मोहम्मद गौरी, अगर मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी क्या किए थे? गौरी ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। गौरी ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। गौरी ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। और मोहम्मद बिन कासिम जो थे ये 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये क्या किए थे? तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1757 ईस्वी। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो पानीपत का युद्ध प्रथम कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? क्या क्या किया था? तो असहयोग और सत्याग्रह के नेता थे। महात्मा गांधी जो थे ये असहयोग और सत्याग्रह के नेता थे।
सत्याग्रह के नेता थे। लाला लाजपत राय ये क्या थे? अगर लाला लाजपत राय की बात करें तो पंजाब केसरी कहलाते थे। पंजाब केसरी कहलाते थे। केसरी कहलाते थे। बिपिन चंद्रपाल जो थे ये क्या थे? तो लाल बाल पाल त्रय के सदस्य थे। लाल बाल पाल त्रय के सदस्य थे। क्लियर? तो इतने ही क्वेश्चन थे आज की क्लास में। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर एक क्लास आप लोगों को ऐसे ही समय समय से मिलती रहे। क्लास को बिना लाइक किए मत जाना, और आपके अगर दोस्त हों तो उनको भी क्लास शेयर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही क्लास के साथ, क्वेश्चनों के साथ अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।